हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित की इस एप्लीकेशन पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं, बेहतरीन हैं, गजब हैं, लाजवाब हैं। आप सभी साथी मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि नहीं? यदि देख पा रहे हैं तो एक बार सभी साथी बताइएगा कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। शाबाश। आर यू रेडी? जो अब आप लोगों की पढ़ाई चल रही है बच्चे, तो इस गहमा गहमी में चल रही होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। जीवन यही है, जीवन यही है साहब। वेरी गुड इवनिंग, और शुरू करते हैं अपने सेशन को। जब आप एक फौजी बन जाएंगे तो इन्हीं गहमा गहमी के बीच में से आपको निकलना होगा। बोर्ड भैया, शुरू हो जाओ। आप सभी जानते हैं कल हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, और आपसे एक क्वेश्चन है, आप सभी बताइएगा, किसे अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? एक बार सभी साथी बताएंगे, अखिल भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आज हम उसी पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे बच्चे, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार 298 टू 73 BC। बच्चे, बिंदुसार की हम बात कर रहे हैं। बिंदुसार के पिता कौन थे? फादर। माता कौन थी? माता, मदर। बिंदुसार बच्चे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। माता थी दुर्धरा। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने कई सारे विवाह किए थे बच्चे, तो माता कौन होगी? दुर्धरा होगी। ये आजीवक धर्म को मानता था, और कहा जाता है कि इसका नाम बिंदुसार इसलिए रखा कि इसके चेहरे पे बहुत सारे बिंदु थे। इसके चेहरे पर क्या थे? बहुत सारे बिंदु थे मेरे भाई। और इस मिस्र के शासक से इसके बहुत अच्छे संबंध थे। क्या बताएंगे? मिस्र के शासक से इसके बहुत अच्छे संबंध थे, और जब संबंध अच्छे थे तो इसने तीन वस्तुओं की मांग की: मीठी शराब, सूखी अंजीर और दार्शनिक। क्या बच्चे? मीठी शराब। आपने सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया बच्चे। नहीं विशाल, ऐसा हो सकता है कि आपने जय हिंद बोला हो, मैंने सभी का जय हिंद लिया है। तो पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। माता दुर्धरा। दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य, दुर्धरा। इसका निकनेम, उपनाम क्या था बच्चे? निकनेम यानी कि उपनाम। उपनाम। निकनेम। किस धर्म को मानता था? धर्म। किस धर्म को मानता था? और यहां उपनाम हो गया है, धर्म हो गया है,
लास्ट में क्या चीजें मिली है? मिस्र के शासक से, मिस्र के शासक, इजिप्ट रूलर से क्या क्या चीज मांगी? इजिप्ट रूलर, इजिप्ट रूलर से बच्चे क्या क्या चीज मांगी उसके बारे में काम। उपनाम भैया अमित्र घात, अमित्र घात या एमित्रकेटस, एमित्रकेटस। ओके, धर्म ये आजीवक को मानता था, आजीवक धर्म को मानता था। ये आजीवक धर्म आप पूछेंगे भैया कि ये क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हीनयान महायान था ऐसी आजीवक धर्म था, ये जम्मू कश्मीर में ज्यादा प्रचलित हुआ था बच्चे। आजीवक धर्म को मिस्र के शासक से 3 वस्तुओं की मांग की, 3 वस्तु। एक तो मीठी शराब, मीठी शराब, क्या कहेंगे, स्वीट वाइन, स्वीट और वाइन। दूसरी चीज क्या? सूखी अंजीर, सूखी अंजीर, ड्राइड फिग्स, ड्राइड फिग्स। और तीसरी चीज क्या थी साहब? दार्शनिक, दार्शनिक, दार्शनिक फिलोसफर। फिलोसफर देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चे, ये दार्शनिक नहीं दिए थे, स्वीट वाइन और ड्राइड फिग्स ये दे दी गई थी। अब आप कहेंगे भैया ये सूखी अंजीर, मीठी शराब, दार्शनिक क्यों? भैया इसके जो पुत्र थे ना, सन कितने थे? 101 थे। ही हैड 101 सन। अब यहां से खतरनाक कहानी शुरू होती है। अब होते आतंक का दूसरा नाम, एक व्यक्ति निकल कर आएगा, ठीक है, जिसके बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में आप लोगों को जानना चाहते हैं कि भैया ये क्या था, क्या था। या अब पढ़ेंगे बच्चे किसके बारे में? सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक, कह सकते हैं किंग अशोक। होता क्या है बच्चे, अब यहां से सुनिएगा, देखते चलो। ये अशोक है, अशोक है, ये अशोक का जन्म हुआ है, बहुत छोटा सा ये बालक है। पिता कौन है इसके? इसके पिता हैं बच्चे बिंदुसार, बिंदुसार। ये अशोक है बच्चे, और अशोक के पिता कौन है? बिंदुसार है भैया, ठीक है। और यहीं पर माता कौन है? माता, माता सुभद्रा की, सुभद्रा की। इसे ही वन देवी कहा जाता है, वन देवी। क्या कहेंगे भैया? इसे ही माता को सुभद्रा की या फिर वन देवी कहा गया। इसका एक नाम धम्मा, धम्मा भी मिलता है बच्चे, धम्मा मिलता है। इसे ही जन कल्याणी बोलते हैं, जन कल्याणी। क्या कहेंगे साहब? इसे ही जन कल्याणी के नाम से जानते हैं, लिखा। अब होता क्या है, यहां से एक स्टोरी सुनो और आगे बढ़ो। हुआ क्या बच्चे कि सम्राट अशोक जब पैदा हुआ, पिता कौन थे? बिंदुसार, और माता कौन थी? सुभद्रागी, वन देवी, धम्मा या फिर जन कल्याणी। एक ही महिला के नाम है बच्चे, एक ही महिला के ये नाम है। ये जब पैदा हुआ बच्चे इतना कुरूप था, ये इतना कुरूप था। कौन? अशोक बहुत कुरूप था, देखने में इसे देखने में घिन आती थी। अब भैया इसके जो पुत्रों की संख्या कितनी थी? 101।
101 पुत्र हुए भैया। इसने ना इसे अपने साम्राज्य से बाहर निकाल दिया, इसकी माता सहित। कहा इसकी माता से कि सुभद्रागी, इसे लेकर यहां से निकल जा, ठीक है, मैं तुझे यहां से अपने साम्राज्य से बेदखल करता हूं। तो ये जन कल्याणी जो थी सुभद्रागी, इसे अशोक को लेकर साम्राज्य के बाहर रहने लगी। अब हुआ क्या, जब बिंदुसार बच्चे बुजुर्ग अवस्था में हुआ तो अब इसे कोई एक बेटा राजा बनाना था, यानी कि इसे राजा चुनना था। इसने जो पीएम था, प्रधानमंत्री था बच्चे, प्रधानमंत्री का नाम था राधागुप्त। राधागुप्त को बुलाया, कहा कि मुझे अब एक क्या चुनना है, राजा चुनना है, मेरे सभी पुत्रों को आमंत्रित किया जाए। जब सभी पुत्रों की बात आई तो यहीं पर बिंदुसार से पूछा प्रधानमंत्री ने, क्या अशोक को भी बुलाया जाए? बिल्कुल मना कर दिया, मना कर दिया। सभी को बुलाया गया बच्चे, और ये बात पता चलती है सुभद्रागी को। जब सुभद्रागी को पता चली तो सुभद्रागी ने बुलाया अशोक को, कहा कि अशोक, आज तुम्हारे पिता एक राजा चुनने जा रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए? अशोक ने कहा कि मां, हमें कितने दिन पहले किस तरीके से निकाल दिया, मुझे कौन राजा चुनेगा? माता ने उसे ऐसा प्रशिक्षित किया था कि वो हर एक चीज में बिल्कुल निपुण था। गरीब था, इनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन उसे शिक्षा एक राजा जैसी ही थी। कहा कि मां मैं क्या करूं? मां ने कहा नहीं, तुझे जाना चाहिए, राजा नहीं बनेगा वो बात अलग है, लेकिन तुझे वहां होना चाहिए। अब माता के कहने पर क्या हुआ, अशोक चल दिया बच्चे। और मान के चलिए महल है, ये महल है यहां पर, ठीक है। सभी जो अशोक के भाई हैं वो एंट्री कर रहे थे बच्चे, सभी लोग रथ से एंट्री कर रहे थे। ये सभी लोग क्या कर रहे थे, रथ से एंट्री कर रहे थे। अब ये बेचारा कैसे एंट्री करेगा, क्यों इसके पास में कुछ नहीं, तो ये पैदल जा रहा था बच्चे, पैदल जा रहा था, ठीक है। और जब पैदल जा रहा था तो बीच में मिलता है राधागुप्त, और राधागुप्त जा रहे थे क्या, हाथी पर, हाथी पर, ठीक है, हाथी पर जा रहे थे भैया। अब कोई व्यक्ति धूप में, भरी धूप में पैदल जा रहा हो तो उस समय जो राही होते थे, पथिक होते थे, राह पर चलने वाले, उन्हें ना सवारी दे दिया करते थे। राधागुप्त ने अपने साथ ही बैठा लिया, हाथी पर बैठा लिया। बातचीत करने से पता चला कि ये बालक कौन है, ये अशोक है। राधागुप्त इतने प्रभावित हुए, अपने साथ ले गए, और ये साम्राज्य में जब लोग रथ से एंट्री कर रहे थे तो अशोक की एंट्री होती है हाथी से। अब ये अंदर साम्राज्य में ले जाकर उतार दिया गया, और प्रधानमंत्री जो है राधागुप्त, वो अंदर चले गए। सभी इसके जो भाई थे वो राजभोग खाने के लिए अंदर गए थे, लेकिन ये व्यक्ति आम जनता में चला गया बच्चे, आम जनता में चला गया। आम जनता के पास जाकर सबसे पहले तो भरपेट खाना खाया, क्योंकि वहां पर क्या चल रहा था, भोजन चल रहा था आम जनता के लिए। खाना खाया, और खाना खाने के बाद में कि यार थोड़ा सा खाना पच जाएगा, शुरू हो गया, हाँ जी पूरी 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 पूरी, हाँ जी हलवा 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 हलवा, हाँ जी सब्जी 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 सब्जी, इस तरीके से स्टार्ट हो गया बच्चे, इस तरीके से तैयार हो गया बच्चे। जब इस तरीके से वहां के लोगों ने ध्यान दिया कि यार ये व्यक्ति है कौन, इतनी मेहनत कर रहा है। बात ही बातों में पता चला कि अशोक था, बात में पता चला बच्चे अशोक है। अब लोगों ने यार जो सभी और इसके भाई हैं वो अंदर राजभोग में खाना खा रहे हैं, और ये हमारे साथ में ये क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। लोगों ने फैसला किया कि कौन राजा, कौन बनना चाहिए, अशोक बनना चाहिए। ये बात पहुंचती है किसके पास में, बिंदुसार के पास में। बिंदुसार ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया। बिंदुसार ने कहा कि मैं इसे राजा नहीं, और ये यदि राजा बनना चाहता है तो इसे क्या काम करना पड़ेगा, इसे तक्षशिला जाकर विद्रोह दबाना पड़ेगा। अशोक ने कहा ठीक है, बिंदुसार ने कहा ठीक तो है, लेकिन कंडीशन है कि तुझे कोई भी सैनिक नहीं दिया जाएगा, तुझे कोई भी हथियार नहीं दिया जाएगा। अशोक चल दिया कि यार अभी कौन सा बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, वहां से चल दिया। जब ये तक्षशिला पहुंचा तो इसने ऐसे हाथ बांध लिए पिछली तरफ और कहा कि जिसमें दम है वो हाथ लगा कर दिखाए। कि जिसमें दम है वो हाथ लगा कर दिखाए बच्चे, ऐसा कुछ। अब वहां के लोग, यार अकेला व्यक्ति बिना सेना के, बिना उसके, लोग नतमस्तक हो गए। कहा राजा साहब आप कहां थे? भाई इसने वहां से शुरुआत की, ये वापसी आया, क्योंकि ये जब आया था
273 में आया था बच्चे, और 269 में इसका राज्यभिषेक हुआ। 4 वर्ष लगे इसे अपने राज्य से अभिषेक करवाने में। इसने 99 भाइयों की हत्या कर दी अपने आप को साबित करने के लिए, मैं कि तुमसे ज्यादा पावरफुल हूं। एक इसका भाई था सुसीम, इसने उसे छोड़ दिया था। 99 भाइयों की हत्या करके इसने गद्दी प्राप्त की। अब ये राजा है भैया, इसके कई सारे नाम देखने के लिए मिलते हैं इससे, जैसे कि देवनाम प्रियदर्शी, चंड अशोका, उज्जैन करमौली, अशोक वर्धना, ये सब नाम देखने के लिए मिलते हैं मुझे, ये सब नाम देखने के लिए मिलते हैं। अब एक समय की बात है, जब ये राजा बन गया था तो ये अपने महल के बाहर से निकला हुआ जा रहा था, मस्ती से जा रहा था। अब यहाँ ये जो झरोखे होते हैं ना, आले होते हैं महल से, एक यहाँ पर दासी खड़ी थी और देखकर हंसने लगी। क्या लगी? ओ देखिए कल्लू जा रहा, क्योंकि काला तो था ही, कुरूप था। देखिए कल्लू, अरे मैया कितना कल्लू आयु। अब ये बात सुनकर दूसरी पास में खड़ी, ए हम्बे जीजी सही कह रही, वास्तव में है तो कितना कालू यू। अब ये बात सुनते सुनते भैया सब आपस में हंसने लगी, सारी दासियां, पूरा महल हंसने लगा। इसे पता चला कि ये रानियां, मतलब कि जो दासियां हैं, ये तुझ पर हंस रही हैं। भाई राजा आदमी, गुस्सा क्यों नहीं आएगा। अब कहा कि जो मुझ पर सबसे पहले हंसी वो बता दो, मैं सबको छोड़ दूंगा। कोई ना मानना। कहा जाता है लगभग 500 दासियां थी बच्चे, 500 दासियां बुलाई गई और कहा गया कि दंडनायक को बुलाया जाए, और 500 की 500 दासियां खत्म, गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी गई। आप जानते हैं अशोक को चंड अशोका कहा जाता है, चंड अशोका। दो वजह से कहा जाता है, एक तो इस घटना के कारण, दूसरा भैया कौन सा, कलिंग युद्ध के कारण, कलिंग युद्ध के कारण। दोनों घटनाएं ही अपने आप में खतरनाक थी। आगे क्या लिखे, इन सब चीजों को, कल्लू था अशोक, यदि आप कहेंगे तो हम इन्हें लिखें। अरे मैं तभी तो बताया है बच्चे। अब लोग कहते हैं कि इसे भैया उज्जैन करमौली कहा गया, अशोक को महान कहा गया। हुआ क्या, जब ये कलिंग युद्ध लड़ रहा था बच्चे, कलिंग युद्ध लड़ रहा था, तो इसने इतने लोगों को मारा था कि वहां की धरती को लाल कर दिया था। और जब ये अगली सुबह वहां उस रणभूमि में गया था, तो पता चलता है कि एक छोटा सा बच्चा वहां अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। पता चलता है कि इसकी ही तलवार से एक मतलब स्त्री थी, वो मतलब कि मरी पड़ी थी। उस बच्चे को रोता बिलखता और तड़पता देख, इसने वहां के रक्तपात को देखते हुए इसने वहां से प्रण लिया कि मैं आज के बाद में कोई भी किसी का कत्ल नहीं करूंगा, कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं कभी तलवार नहीं उठाऊंगा बच्चे। आप बताएंगे कि कलिंग कहां पड़ता है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर स्टोरी दोबारा बताइए बच्चे, मैं एक बार लिखवा देता हूं, चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, एग्जाम में जो मैं अब लिखवाऊंगा वो आएगा। ये किसी भी चैप्टर को कैप्चर करने का एक तरीका होता है बच्चे। अशोक महान, अशोक महान, ग्रेट अशोक। क्या बताएंगे साहब, ग्रेट अशोक, अशोक महान। 298, वो नहीं, 273, 232 बीसी बचे। यहां अन्य नाम, कई सारे नाम देखने के लिए मिलते हैं। अन्य नाम, अन्य नाम,
अन्य नाम कौन कौन से थे? अन्य नाम है, शुरू करते हैं। देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय दस्य, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रिय दस्य, चंड अशोका, चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक वर्धना, उज्जैन करमौली, उज्जैन करमौली। इतने सभी नाम देखने के लिए मिलते हैं। ओके, देव नाम प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, चंड अशोका, अशोक वर्धना, अशोक वर्धना, उज्जैन करमौली। उज्जैन करमौली। ठीक है बच्चे, इन सब चीजों को जाना आपने। हाँ, ये नाम थे बच्चे, निकनेम बहुत बार पूछता है। पिता कौन थे? फादर। माता कौन थी? माता। ठीक है साहब, माता। सभी साथी बताएंगे पिता कौन थे? बिंदुसार, बिंदुसार। माता सुभद्रा की, सुभद्रा की। इसे धम्मा प्लस वन देवी। क्या आप बता सकते हैं एक नाम और लिखवाया था बच्चे? धम्मा, वन देवी, सुभद्रा की, एक नाम और था। हाँ बच्चे, किसी के मैसेज कोई भी इग्नोर नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा हूं कि आपको पढ़ाने में। एक नाम और है। जन कल्याणी। ये पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं क्लास में। कुछ लोग तो है ना, पेट भर के बैठते होंगे, रोटी खा के बैठते होंगे छिकाई की है, और उन्हें आती होगी जम्भाई। लाइब्रेरी में भी तो कुछ बैठे होंगे। हाँ, कुछ लोग तो एहसान करने आते होंगे, चलो एक मास्टर आएगा, पढ़ाएगा और चले जाएगा, थोड़ा सा मास्टर पे एहसान करके आ जा। ऐसा कुछ है मेरे हिसाब से। क्या लिखेंगे बच्चे? बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार, बौद्ध परंपरा के अनुसार, अनुसार अशोक ने, अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, भाइयों की हत्या
99 भाइयों की हत्या करके करके गद्दी प्राप्त की थी। अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोक अशोक ascend the throne Ashok ascend the throne after after killing his 19 brothers। ओके साहब, ये आपने जाना बच्चे, उसने 99 भाइयों की हत्या करके। हाँ, एक बार मुझे सभी साथी ये बताइए कि वॉइस क्लियर है ना बच्चे? अच्छा, आप में से कुछ लोग इसलिए भी परेशान होंगे कि मैंने पहले सम्राट अशोक लिख दिया था, अब फिर मैंने आपको महान अशोक लिख दिया। बच्चे दोनों चीज सेम है, कुछ भी लिखो आप, इतना भी डिपेंडेंट मत हो कि चीजें आपको परेशान करने लगे। और मैंने पहले कहा था, जिन लोगों ने इतिहास विषय को पढ़ रखा है प्लीज क्लास में मत आया करिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हर एक टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है मेरे साथियों, समझे? मैं जो आपको पढ़ाता हूं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस पढ़ाता हूं, मैं कभी किसी को कॉपी करके नहीं पढ़ाता बच्चे। आपने देखा होगा मैं किसी को कॉपी करके नहीं पढ़ाता। हाँ, मेरे और सभी टीचर्स के फैक्ट्स एक मिलेंगे बच्चे। आपने यदि किसी भी टीचर से, किसी भी अध्यापक से पढ़ रखा है, प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ जो क्लास होती है बाद में पीडीएफ क्या नाम है अपलोड हो जाती है, उससे पीडीएफ को उठाकर पढ़ लिया करो, और कुछ नहीं। अशोक एक महान सम्राट था बच्चे, सब चीजें एक ही है। राजा बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। राजा बनने से पूर्व राजा बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का तक्षशिला का गवर्नर था बच्चे, गवर्नर था। क्या बताएंगे बच्चे? राजा बनने से पूर्व अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। अशोक वाज गवर्नर गवर्नर ऑफ तक्षशिला। ओके भैया, राजा बनने से पूर्व क्या था वो? गवर्नर था। ठीक है। 4 वर्षों के संघर्ष के पश्चात 4 वर्षों के संघर्ष के पश्चात
संघर्ष के बाद, 4 वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक का 269 बीसी में राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो 4 वर्षों के संघर्ष के बाद अशोक आफ्टर 4 years of struggle, अशोका took coronation in 269 BC. शॉर्ट में बताया करो। एक चीज कह रहे हैं बच्चे कि सर छोटे छोटे चैप्टर पहले पढ़ा दो। बच्चे ABCDEFGH ऐसे ही तो पढ़ते हो आप, या फिर M पहले पढ़ते हो, N पहले पढ़ते हो। जो चीज क्रम अनुसार पढ़ाई जा देंगी, और देखिए आप यकीन करिए, आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना, शायद आज आपको इनकी कदर ना हो, लेकिन एग्जाम हॉल में देखने के पश्चात आपको पता ही चल जाएगा कि ये क्या था। टू सिक्सटी वन बीसी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा। बच्चे कलिंग युद्ध लड़ा। ओके, fought a war in Ashoka fought a war in 261 BC of Kalinga। तो अशोक ने 261 BC में बच्चे एक युद्ध लड़ा। कलिंग की राजधानी तोसिल में स्थापित की। कलिंग की राजधानी तौसिल में स्थापित की। बच्चे क्या कहेंगे? तौसिल में स्थापित की। कलिंग की राजधानी तौसिल में स्थापित की। एस्टेब्लिश्ड द कैपिटल ऑफ कलिंगा इन तौसिल। ठीक है साहब, तो कलिंग की राजधानी तौसिल में स्थापित कर दी, या बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अशोक की सहायता उसके प्रधानमंत्री PM राधा गुप्त द्वारा की गई थी। बच्चे
की गई थी। अशोका अशोका was helped by his pm राधागुप्त। राधागुप्त। ओके। कुछ कहना चाहते हैं सब? प्रेजेंट में कलिंग उड़ीसा में है बच्चे। प्रेजेंट में कलिंग कहाँ है कि भैया उड़ीसा में है। हाँ। हृदय मैंने बताया था, राजा थे, केकई विवाह करते थे। केकई विवाह करते थे। हाँ। यहीं पर अशोक ने अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर was established established Srinagar was established by अशोका। ओके साहब। हाँ, कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं साहब, बेहतरीन तरीके से मिलती हैं। और लास्ट लाइन में लिख देता हूं, अशोक ने नेपाल में देवपाटन नगर भी बसाया। अशोक ने अशोक ने नेपाल में देवपाटन नगर भी बसाया। नगर भी बसाया। एस्टेब्लिश्ड बाई इन नेपाल। नेपाल। ठीक है भाई। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए बच्चे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराए हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां तक किसी का कोई भी डाउट है? निकिता जी बताएंगे आप? हाँ जी। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर है। किसी साथी का कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? अब आप पूछ रहे हैं कि सर कितने दिन राज्य किया, तो मैंने आपको बताया बच्चे, पहले ही पेज पर बता दिया था। देखो आप यहाँ कितने दिन, हिसाब किताब लगा लो, 273 से 232 के बीच में। मेरा नाम नितिन शर्मा है भाई। अच्छा, मेरा नाम पूछ रहे थे। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। आपका घर कहाँ है? हमारा घर हमारे गांव में है। कलिंग उड़ीसा में बता चुका हूं। नो डाउट। आपके रहते हुए डाउट हो सकता है क्या? भाई ये तो मैं नहीं कह सकता ना।
ओके, उम्मीद करता हूं सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और जो चीजें हैं थोड़ी बहुत उन्हें हम कल समाप्त कर देंगे। और नेक्स्ट कल क्लास होगी ना, शनिवार, फिर शनिवार में क्लास नहीं होगी। ठीक है भाई, आज की क्लास ओवर करते हैं और मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे। यार कभी कभी दिल खुश हो जाता है सच में, कहते हैं कि सर ऑल क्लियर, मजा आएगा। ओके सर।